अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम थानेदार और मैं हूं आपका मेज़बान हमाद असलम। नाजरीन, आज हमने इंतखाब किया है थाना चुंग का। थाना चुंग की हालत बदलते हुए बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन अंदर बैठे जो पुलिस मुलाजमीन हैं उनके हालात बदले, उनका रवैया अच्छा हुआ। अवाम के साथ साइलिन की दादरसी किस हद तक मुमकिन हो रही है और इलाके में खौफ की अलामत समझे जाने वाले क्रिमिनल्स के खिलाफ SHO किस तरह कार्रवाई कर रहा है। यहाँ जो मौजूद SHO हैं उनका नाम राशिद अमीन भट्ट है और ये क्रिमिनल के हवाले से बहुत सख्त एक्शन लेना जानते हैं। ये क्राइम को कंट्रोल करना ही नहीं बल्कि क्राइम का खात्मा करना भी जानते हैं। ये और बहुत कुछ जानेंगे प्रोग्राम थानेदार में, हमारे साथ रहिएगा। जराइम पेश अफराद के लिए खौफ की अलामत समझे जाने वाले SHO राशिद अमीन भट्ट हमारे साथ हैं, प्रोग्राम थानेदार के मेहमान हैं। इनसे हम जानेंगे कि इलाके में क्रिमिनल्स के खिलाफ किस सतह पर क्रैकडाउन किया जा रहा है और शहरियों के तहफ्फुज़ के लिए किस हद तक चुंग पुलिस कामयाब हो सकी है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर हस्बी आपने तो यार मेरा तारुफ ही इतना डेंजरस किस्म का करवा दिया। आप हैं डेंजर, क्रिमिनल के लिए डेंजर ही होना चाहिए। क्रिमिनल के लिए डेंजर ही होना चाहिए। चले मेहरबानी। हमारे जो पुलिस स्टेशन है कुछ लाहौर में वो तकरीबन 35 के करीब ए कैटेगरी के पुलिस स्टेशन है। कुछ बी हैं, कुछ सी हैं, इसी तरह सारी कैटेगरीज चलती हैं। ए में स्ट्रेटजीज और तरह की होती हैं, बी में और तरह की होती हैं और सी में और तरह की होती हैं। ए कैटेगरी के जो पुलिस स्टेशन है उनमें मोस्टली जब इनको कैटेगराइज किया जाता है, इसमें वो पुलिस स्टेशन होते हैं जिनमें रॉबरीज, डिकेटीज, मर्डर कम रॉबरीज और क्राइम वाइज। बिल्कुल ठीक है। इसके लिए प्लानिंग जो होती है अफसरान भी हमें देते हैं, कुछ हमें खुद देखना पड़ता है। चुंग पुलिस स्टेशन ए कैटेगरी में फॉल करता है? यस, ये A+ कैटेगरी में फॉल करता है। इसके लिए फिर जब हम लोग पोस्ट होते हैं, हम लोगों को चाहिए कि हम अपने एरिया को मुकम्मल तौर पर देखें, जो क्राइम पॉकेट्स हैं उनको देखें, क्राइम पॉकेट्स के हिसाब से अपनी नफरी को जो है वो डिप्यूट करें और प्लस हमारे जो प्रीवियस मुल्ज़मान जो यहाँ पे हमारे हीनियस क्राइम में चलान हुए होते हैं, हमको चाहिए कि हम लोग उनको भी देखें। ठीक है। जब हम इन लोगों को अपनी लिस्ट पे ले आते हैं फिर हमें अंदाजा हो जाता है काफी हद तक कि ये किस तरह के गैंग हैं जो ऑपरेट कर रहे हैं। वो एक गैंग है या दो हैं या तीन हैं। एक पुलिस स्टेशन में मोस्टली 2, 3, 4 गैंग से ज्यादा जो है वो वर्किंग नहीं कर रहे होते। ठीक है। जब आप उनकी वारदातों को देखते हैं, तरीके को देखते हैं, कुछ अपने रिकॉर्ड्स को देखते हैं, जब आपके सामने पिक्चर क्लियर होना शुरू हो जाती है। एक SHO से कुछ छुप नहीं सकता इलाके में क्या चल रहा है। नहीं, ये जो रॉबरी वाले ये जो मामलात हैं ये पुलिस के नोटिस में तो नहीं होते कि ये कौन सा गैंग ऑपरेट कर रहा है कौन सा नहीं कर रहा, लेकिन ये है कि बंदे को जब उस पर वर्किंग शुरू करते हैं तो कुछ ना कुछ पॉइंट्स मिलने शुरू हो जाते हैं। या उसमें ये होता है कि अगर आप किसी गैंग तक नहीं भी पहुंच सकते, आप वो जो क्राइम पॉकेट्स हैं जिनमें आप पेट्रोलिंग वगैरह करवा रहे हैं, चेकिंग करवा रहे हैं या कुछ कर रहे हैं ना, वो उसका क्राइम नीचे आना शुरू हो जाता है उस चीज में। बिल्कुल ठीक है। हीनियस क्राइम जो है, तो इसके लिए हम लोग अपनी क्राइम पॉकेट्स को देखते हैं, अपने रिकॉर्ड्स को देखते हैं, अपने लड़कों को ब्रीफ करते हैं, उसके मुताबिक पेट्रोलिंग करवाते हैं। थाना के पास कितनी नफरी है, मंजूरशुदा और मौजूदा कितनी है? हमारे पास इस वक्त 90 कांस्टेबल है। मौजूदा है या यस, मौजूदा है। तकरीबन 13 ASIs हैं, 5 सब इंस्पेक्टर हैं और 1 इंस्पेक्टर। इसके अलावा मेरी चौकी है एक। ठीक है। पुलिस चौकी जो है वो शेर शाह है, वहाँ पे एक सब इंस्पेक्टर इंचार्ज या 3 ASI लगे हुए हैं। तो मंजूरशुदा नफरी मेरे ख्याल से 150 अभी कोई 30 के करीब होएगी कमी नफरी जो कांस्टेबल्स की। जब थाना बना था तब किस सन में ये सर ये तो 1838 की बात है। 1838 में ये थाना जो कायम हुआ। तब कांस्टेबल की तादाद मंजूरशुदा थी 150। ये तो उसके बाद हो सकता है चेंजिंग हुई हो, लेकिन अभी जो मौजूदा चल रहा है, मौजूदा कम हो रहा है ना, आबादी बढ़ती जा रही है, नफरी कम होती जा रही है, क्राइम बढ़ता जा रहा है। अभी वो तो हमारे जो हैं अफसरान
ان کے پاس ہر چیز ہوتی ہے کہ ہم آپ ریکمنڈیشن دیتے ہیں کہ میرے پاس نفری کی شدید کمی ہے اس کو پورا کیا جائے, وسائل کی شدید کمی ہے اس کو بھی پورا وہ نفری جتنی ہوئے گی اتنی ہی ملنی ہے نا. ابھی وہ ہمارے دیکھیں نا وہ بھرتیاں بھی کرتے ہیں, سب کچھ جو ڈیمانڈز ہیں ان کو پورا تو آفیسرز کر رہے ہیں, جو نفری ملتی ہے وہ ہمیں نفری دیتے جاتے ہیں. ہم تھانہ چونک کو پہلے بھی دیکھتے ہیں جو بنا تھا, جو اب ڈھیر ہو چکا ہے, وہ تو 1838 کا تھا, بہت بری حالت ہو چکی تھی. اور جب میں نے پروگرام سٹارٹ کیا تھا میرا مقصد بھی یہ تھا کہ تھانے میں جو پولیس ملازمین ہیں ان کو ورکنگ انوائرمنٹ دیا جائے, پھر ان کا احتساب بھی کر لیا جائے. اب یہ 2 تھانے جو 2 بار میری یہ ایپیسوڈ ہوئی تھی تھانہ چونک پہ, تو اب بالآخر ہماری آواز بھی آپ کی آواز تھی, کیونکہ آپ کی آواز محکمے کے افسران کے سامنے نہیں نکلتی, آپ کو چپ رہنا پڑتا, لیکن ہم آپ لوگوں کی آواز بنے. ہم نے آپ کے لیے ایفرٹ کی اور آج آپ ایک عالی شان عمارت میں بیٹھے ہوئے. اور کیسا لگ رہا ہے ورکنگ انوائرمنٹ؟ بڑا اچھا ہے نا, اور آپ بھی دیکھ رہے ہیں, اس کو انجوائے کریں آپ بھی اور ہم بھی. ایک ایس ایچ او کو کس طرح کا ہونا چاہیے سر علاقے میں کرائم کو کنٹرول کرنے کے لیے, کیونکہ آپ کرائم کنٹرول کرنے کے ماہر نہیں ہیں, آپ خاتمہ بھی کر سکتے ہیں, کیوں نہیں ممکن ہو پائے؟ میں خاتمہ کیوں کروں گا یار, میں نے کیوں کرنا ہے؟ ایس ایچ او کی ذمہ داری نہیں. وہ تو دیکھیں جب کوئی موقع بنتا ہے تو ہم کرتے ہیں نا جی. اگر کوئی فائر ہم پہ کرے گا تو ہم فائر کریں گے, بالکل. اگر کوئی فائر نہیں کرے گا تو ہم نہیں کریں گے. تو جو وارداتیں کرے گا اس کو پکڑنا تو ہماری ذمہ داری ہے. عوام کو تبھی ریلیف ملے گا. جو سائلین جو مشکلات میں جکڑے ہوتے ہیں ان کو تھانے میں آنے کے لیے ڈر اور خوف بتا دیا جاتا ہے, وہ تھانے میں نہیں آتے سائلین. فرنٹ ڈیسک موجود ہے, ہر بندہ آتا ہے, ہمیں ملے بغیر وہ اپلیکیشن سبمٹ کرتا ہے, اس کو ٹیگ لگواتا ہے, آٹومیٹکلی اپلیکیشن کسی بھی اے ایس آئی سب انسپیکٹر کے پاس چلی جاتی ہے. ڈیجیٹل سسٹم تھانہ کلچر کی تبدیلی میں کوئی اہم کردار لوگوں کو آسانی ہوئی ہے نا جی. پہلے وہ اپلیکیشن دوبارہ پھر تفتیشی افسران کے پاس آ جاتی ہے, خود ہی 3 دن بعد دفتر کر دیتے ہیں. نہیں, داخلی دفتر اس طرح نہیں ہے. جب وہ اپلیکیشن اس کو ٹیگ لگ کے ملتی ہے, اس پہ وہ انکوائر کرتا ہے, اس کا پھر فیڈ بیک بھی دینا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. افسران جو ہیں اس کے متعلق پوچھتے ہیں کہ آپ کی اتنی پینڈنسی ہے, کیوں ہے. وہ جس میں کاروائی ہونی ہوتی ہے فوری طور پہ ایف آئی آر, اور جو معاملات کوئی سول نوعیت کے ہیں وہ کورٹس میں چلے جاتے ہیں. رواں سال تھانہ چونک میں کتنے مقدمات درج ہوئے؟ اس وقت 4,000 کے مقدمات درج ہو چکے ہیں. 39 رجسٹریشن کے تحت اتنے بالکل اسی طرح یہ جو اب مقدمات ہیں نا, ڈکیٹی, چوری اور مرڈر, یا آپ یہ ہراسمنٹس ہو گئی, پلس اغوا کے کڈنیپنگ کے جو کیسز ہیں, اس میں جب یہ اپلیکیشن سبمٹ ہوتی ہے ہمارے پاس بالکل شارٹ ٹائم ہے کہ ہم اس کو ویریفائی کریں اور اس کو فوری مقدمات درج کرتے ہیں. لیکن دوسری طرف آ جائیں, قبضہ مافیا, بدماش, جواری, بروتھل ہاؤس چلانے والے اور منشیات فروشی کرنے والے, ان کے خلاف کتنے مقدمات درج ہوئے ہیں؟ وہ اسپیسیفک کوئی ایسا کوئی مین کوئی جوا یہاں پہ نہیں. منشیات فروشی ہے, اس پہ ہم نے بہت ورک کیا ہے, ہم کر بھی رہے ہیں. لوگ یہاں سے چلے بھی گئے ہیں, بھاگ گئے ہیں, تو بھاگ گئے ہیں تو کوئی بات نہیں, چلیں پکڑیں گے تو صحیح. پکڑے کتنے گئے؟ میں نے آگے یہ کریک ڈاؤن جو میں نے آگے کروایا 25-30 ایف آئی آر کے قریب. ان سے کتنی برآمدگی؟ بہت ہوئی ہے. یہاں پہ ہم نے وہ آئس بھی پکڑی ہے, 3 کلو کے قریب آئس پکڑی ہے. 3 کلو آئس, یہ تو کروڑوں. یس. پھر ہم نے یہ جو چرس ہے اس کے ہمارے بہت مقدمے, شراب کے بہت ہیں. دیکھیں جی میں آپ کو ایک بات بتا دوں, قبضہ, منشیات, جوا, ٹھیک ہے, اور آپ کہہ لیں یہ جو کوبہ خانے ہیں, بروتھل ہاؤس, یہ ایسے جو کی مرضی کے بغیر نہیں چل سکتے. بالکل ٹھیک ہے. آئی جی صاحب بھی یہی کہتے ہیں. میں بھی یہی کہہ رہا ہوں آپ سے. تو یہ چیزیں ایسے جو کی مرضی کے بغیر نہیں چل سکتی. اگر آپ ان کو سپیس دیں گے تو وہ کام کریں گے, اگر آپ ان کو سپیس نہیں دیں گے وہ کام. سپیس کیسے دینی پڑتی ہے ایک ایس ایچ او کو یا پولیس والوں کو؟ کنٹرول. اب دیکھیں نا, ہر ایک بندے کی, ہر ایک نہیں, میں نہیں یہ کہہ سکتا, ہر بندے کی اپنی اسٹریٹجی, اپنا پلان ہے. میں ہو سکتا ہے اس چیز کو برا سمجھتا ہوں, میں اس پہ زیادہ ورکنگ کرتا ہوں. بالکل ٹھیک ہے. آپ کی ذمہ داری ہے شہریوں کو تحفظ دینا, جو کرمنل ہے ان کو. اور میں سمجھتا ہوں کہ منشیات فروشی یا یہ جوئے شوئے, ان سے ویسے بھی کہ میرا نہیں خیال ہے کہ کوئی گرا ہوا پولیس آفیسر ہوئے گا جو ان سے پیسے لیتا ہے. آپ پر الزام ہے کہ آپ کے ایک انسپیکٹر ہے عابد باکسر,
वो उनके इंस्पेक्टर, साथ बड़े मसाइल हैं आपके, बड़ी लड़ाइयाँ हैं, मैं तो कितनी बड़ी लड़ाई है आपकी? मैं तो उसे जानता भी नहीं, मैं तो कभी मिला भी नहीं इसे। मेरी अगर मैं 91 में मैंने ज्वाइन किया, ठीक है, मेरा ख्याल है मेरी तो इससे कभी मुलाकात भी एक आधी शायद हुई है, मैं तो कभी नहीं इसको मिला, और मेरा इसके साथ कोई मामला भी नहीं है। इसने खुद बखुद ही एक चीज मेरे ऊपर थोपी। वो क्या चीज थोपी? आपको पता ही है यार, उनके घर पे फायरिंग करवाई? तो फायरिंग का मेरा ताल्लुक क्या है उस फायरिंग से? तो तोहफा देती है आपने फायरिंग नहीं करा तो दी। मैंने क्यों करवा दी है? मैं कोई अंडरवर्ल्ड हूँ, वो इंस्पेक्टर तो नहीं है ना यार, एक डिसमिस बंदे को आप इंस्पेक्टर तो ना कहिए। साबिक इंस्पेक्टर था। नहीं, साबिक इंस्पेक्टर भी नहीं ना, वो रिटायर जो होता है वो साबिक होता है। अच्छा, रिटायर जो वो साबिक होता है। यस, और जो डिसमिस है, जो अपनी नौकरी से फारिग हुआ है जिस वजह से भी, उसको तो नहीं ना पुलिस इंस्पेक्टर साबिक कह सकते, वो तो फिर बड़ी। क्यों इल्जाम लगाते हैं आप पे? उनको तहफ्फुज़ आते हैं तो वो दूर करें। यार ये वो बेहतर समझता, मैं इस बंदे के मुताल्लिक मुझे बात करते भी अच्छा नहीं लगता, मेरा स्टेटस नहीं है। तो आप एक दफा बैठे भी हैं इसके साथ? वेयर? आप कह रहे हैं ना, अभी आपने कहा नहीं, एक आधी मुलाकात है मेरी, एक आधी मुलाकात है सिर्फ। मैंने नहीं कभी, मैंने आज तो कभी जेलसी फैक्टर तो नहीं है? ये उसको पूछे। नहीं, मैंने आपसे पूछना है, इल्जाम आप पे लग रहे हैं। आप उसे कहें कि आपको मेरे पे जो इल्जामात लगे थे ना, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, तरदीद करते हैं। तरदीद क्या, मेरे पे FIR हुई, अफसरान ने तफ्तीश की, मैंने अपने आप को सरेंडर किया, मैं भागा नहीं, मैंने कोई बेल नहीं करवाई, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कहा जी मैं बैठा हूँ, मुझे पकड़ना, आप पकड़े, इन्वेस्टिगेशन करें, अगर मेरे पे कोई चीज साबित, हिस्सा बने आप। यस, मैंने कहा अगर मेरे पे कोई चीज साबित होती है तो मुझे चालान करें, लेकिन अगर नहीं है तो फिर ये आप देखें, जैसे भी, अब मैं अल्लाह का शुक्र है मैं हुआ नहीं इनोसेंट। होने के बाद फिर आप ऐसे जिम्मेदारी भी अदा कर रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन ने मुझे बिल्कुल क्लियर किया है ना, इनोसेंट डिक्लेयर किया। साबिक जो CCP लाहौर थे, उमर शेख, आपकी उनके साथ मुलाकात हुई थी? उन्होंने कहा था कि तो हमारे आ जाओ मेरे पास। नहीं, हमारे तो आप आए क्यों नहीं उनके कहने पे? कहाँ? SHO की जिम्मेदारी अदा करनी थी, लाहौर पुलिस नहीं, अफसरान तो मैं बुलाते हैं, इंटरव्यू करते हैं, बाकी उनकी मर्जी है। नहीं, मुझे बताना, CCP उमर शेख से आपकी बातें क्या हुई थी? क्या डिमांड कर रहे थे वो आप? वो कुछ भी नहीं, उन्होंने मुझे तो जस्ट एक इंटरव्यू के लिए बुलवाया है। उन्होंने मुझे पूछा है कि यार ये इस तरह, ये जो लाहौर, जो हमें पुलिस के मुतल्लिका बातें हैं, जो इंटरव्यूज में हमसे अफसरान पूछते हैं, वही पूछी। बड़ी बात होती है, एक ऑनर दी जा रही है आपको कि आप लाहौर को मुझे ज्वाइन करें, यहाँ पे आप सर्व करें। चले सर, ये तो आपकी जरूरत है लाहौर पुलिस को, अफसरान की मेहरबानी, लेकिन आपने उनको रिजेक्ट कर दिया। नहीं, रिजेक्ट नहीं किया मैंने। आप आए नहीं उनके दौर में? नहीं, मैं आया नहीं सर, बात ये सिर्फ मिल के चले गए। नहीं, तुम यार वो तो बात हो सकता है, आपकी आते साथ जब CCP नहीं, जब वो हो सकता है डोगरा है, उनके साथ भी नहीं, हर ऑफिसर आने वाला, नया आने वाला, आपको तो क्यों बुलाता तो है? मेरे अफसर इलाके में क्या आप ऐसा कर देते हैं कि वो आप अफसरान की खुशनुदी भी हासिल कर लेते हैं और इलाके में? देखिए अगर मैं एक बात मैं आपको बताऊं, देखें जो अफसरान बुलाते हैं ना, मैंने अब गुलाम महमूद डोगर साहब के साथ बहुत सर्व किया है 2011 में, फिर मैंने फैसलाबाद भी उनके साथ सर्व किया है। मैंने आपको एक पहले बात कही थी कि बंदा अपने 10-12 घंटे अगर लगाए ना ईमानदारी से अपने डिपार्टमेंट में, अपनी नौकरी को सर्व करे, तो बड़े अच्छे रिजल्ट्स रहते हैं। जब आप क्राइम ना करवाएं, क्राइम फाइटिंग करें, पूरा टाइम भी दें पुलिस स्टेशन को, अफसरान से आप झूठ ना बोलें, तो सर हर बंदा ही मेरी तरह है। अब जो बंदा इस मेयार पे पूरा नहीं उतरेगा तो अफसरान तो फिर आप भी समझते हैं उसका। लाहौर में कौन सा ऐसा SHO है जो आपके मुताबिक आपके मेयार पर उतर? नहीं, मेरा अपना, आपने अपना बताना है पहले। मैं अपना कहता हूँ, मैं अपनी जेन्युइनली ईमानदारी से नौकरी करता हूँ, जितना मेरा टाइम है ना, जितना मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, जब तक मैं थकता नहीं। या मेरे पूरे, अभी हालांकि मैं चूंग में 1.5 माह पहले आया हूँ, मेरा यहाँ पे ऐसे कोई लड़के नहीं है जो मेरे साथ पहले रह चुके हैं। आप इनको पूछ लें खुद से कि मैं जब थक जाता हूँ ना, फिर मैं बैठता हूँ। SHO राशिद अमीन भट्ट हमारे साथ होंगे और अब थाने का विजिट करेंगे। साइलिन और जो शहरी हैं जो मुश्किलात में जकड़े होते हैं और थाने की शक्ल सामने रखते हुए फ्रंट डेस्क की तरफ रुख करते हैं, पुलिस की मदद के लिए आते हैं, उनके साथ किस तरह सलूक पेश किया जाता है, किस तरह का रवैया बरता जाता है, ये और बहुत कुछ जानने के लिए देखते रहिए प्रोग्राम थानेदार।
या झूठी थी? सर एक टोटल दरखास्तें कितनी आई रवां साल? सर टोटल एप्लीकेशंस आई थी 10,000। 10,000 दरखास्तें आई हैं साल 2021 में, जी बिल्कुल। तो उस पर सिर्फ मुकदमा 4,000 के करीब दर्ज हुए। जी बिल्कुल। बाकी क्या झूठी थी या मुकदमा बनता नहीं था? जी ऐसे होता है सर, मैंने आपको बताया डोमेस्टिक वायलेंस की ज्यादातर एप्लीकेशन सुलह हो जाती है उस मामले सुलह हो जाती है, उसमें फैमिलीज आती हैं, सुलह करके चले जाते हैं, उस पर अफेयर्स नहीं होती। सिविलियन केसेस होते हैं जो प्रॉपर्टी वगैरह के, जिन लोगों में कोई स्टे वगैरह चल रहे हैं कोर्ट में, वो जब एप्लीकेशंस आती हैं, जब उनको वेरीफाई किया जाता है तो उनमें वो कुछ स्टे चल रहा होता है, कोई उनका सिविल नवीयत के जो होती है ना एप्लीकेशन, उनमें तो हम FIR नहीं दे सकते। बिल्कुल ठीक है। उनको फिर अपना जो है अपनी कार्रवाई करके हम लोग फाइल करते हैं। बिल्कुल ठीक है। कोई दरखास्त पेंडिंग है, मुकदमा दर्ज ना हुआ हो, या कौन तफ्तीशी उसको देख रहा है केस को? नहीं सर अभी तक कोई पेंडिंग नहीं। कोई दरखास्त पेंडिंग नहीं है, ये एक बड़ा पॉजिटिव एलिमेंट है। थाना चुंग में SHO राशिद अमीन भट्ट की निगरानी में साइलिन के साथ शफकत से पेश आया जाता है, दावा किया जा रहा है, और यकीनन ये दावा सच साबित होगा जब हम आवाम से भी बात करते हैं। पुलिस का रवैया आवाम के साथ ठीक होगा तो पुलिस का इमेज यकीनन मुस्बत सामने आएगा। यहाँ पर एक शहरी भी हैं, इलाके के साहिल हैं। आपका नाम क्या भाई? मेरा नाम उस्मान अली। किस सिलसिले में आए हैं? मेरा मोबाइल लास्ट टाइम चोरी हुआ है। कब चोरी हुआ था? ये सैटरडे की नाइट को। सैटरडे की नाइट को। तो आपकी दरखास्त पर कार्रवाई नहीं हुई अभी? हो गई है, उन्होंने मुझे बुलाया है उसके रद्द। ठीक है। हाँ जी। कहाँ है मुकदमा? मुकदमे की कॉपी है आपके पास? नहीं अभी नहीं है, अभी FIR नहीं काटी है। FIR नहीं हुई? अभी तक नहीं है। 4 दिन हो गए हैं। नहीं अभी एप्लीकेशन दी है तो मोबाइल वगैरह। आप आए हैं? आ जाएं। जब वारदात हुई है तब भी आए थे कि नहीं? नहीं जिस टाइम हुई थी उस टाइम मतलब कि मैंने रिपोर्ट वगैरह दर्ज करवाई है उधर ही। डायरी नंबर है आपके पास? डायरी नंबर नहीं है मेरे पास, लेकिन उधर उन्होंने एप्लीकेशन मेरे से ली थी। कितनी मालियत का मोबाइल था वो 2 लाख रुपए। 2 लाख? सदी ये चोरी का पर्चा दर्ज नहीं हुआ? नहीं वो एप्लीकेशन अभी नहीं ना दी। एप्लीकेशन नहीं दी, वो कह रहे हैं डायरी नंबर लग गया है। इन्होंने वही ना, तो अभी वो जब ये लिखवाता है एप्लीकेशन या डायरी नंबर इसका लगा तो उस पर कार्रवाई हो जाएगी। जब ये 15 पे कॉल कर देते हैं उसके बाद कई लोग पुलिस स्टेशन लेट आते हैं, इस वजह से डिले हो सकता है, लेकिन जब एप्लीकेशन सबमिट हो अब आपके नोटिस में आ गया, अब पर्चा दर्ज हो जाएगा? बिल्कुल फौरी। पर्चे की कॉपी आपने मुझे देनी है। SHO साहब ने अब हुक्म दे दिया, अब पर्चा हो जाएगा आपका। अब ठीक है? हाँ जी। ऐसा रवैया देखा कभी SHO साहब का? नहीं आप पहले तो आपकी मदद के लिए आपके पास खड़े हुए हैं। जी जी सर इनकी उम्मीद है आप लोग, तो वो एक अपने कीमती सामान से महरूम हो गया, कीमती मोबाइल से। बस उसमें जस्ट जब एप्लीकेशन देता है थोड़ी सी जो वेरिफिकेशन है वो हमने करनी है, उसके बाद FIR। बिल्कुल ठीक है। अगर कोई ASI बर वक्त कार्रवाई करने के हवाले से कोई डिलेइंग टैक्टिक्स यूज कर रहा हो तो उसके खिलाफ आप एक्शन लेते हैं? हमें पता चल जाता फौरी। उसकी वजह के डेली के डेली जो पेंडिंग एप्लीकेशन हैं वो हमारे सामने आ जाती हैं। ठीक है। अगर कोई डिले कर रहा है तो मुझे हमें फौरन पता चल जाता है। बिल्कुल ठीक है। ये आपके थाना के मुहर्रिर हैं जी कासिम साहब। एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है थाना चुंग का, सफाई के इंतजामात मैं देख रहा हूँ बहुत अच्छे हैं। यहाँ पर शहरियों के साथ शफकत से पेश भी आया जाता है, SHO साहब दावा भी कर रहे हैं। आप इनकी बात की तायद करते हैं? बिल्कुल ऐसे इंसाफ की बात की तायद करते हैं। जो शहरी आता है किसी भी मसले के लिए, कम्युनिटी अफसराने बाला ने लगाए हुए हैं, कमरे में उसकी एप्लीकेशन लिखता है, एप्लीकेशन फ्रंट डेस्क पे सबमिट करवाई जाती है, उसके बाद उसको E-टैग लगता है। E-टैग लगने के बाद विदिन 3 डेज जो है ना उसके ऊपर जो है ना कार्रवाई हो जाती है। ड्यूटी का टाइम तो नहीं ज्यादा लिया जाता? नहीं ड्यूटी का टाइम बिल्कुल नहीं ज्यादा है। कितने घंटे टाइम लेते हैं? ड्यूटी जो है ना 8 घंटे की शिफ्ट है इधर। आप रजिस्टर मेंटेन रख रहे हैं? जी बिल्कुल, रजिस्टर्ड अफसराने बाला के हुक्म के मुताबिक मेंटेन है सर। आपका यूनिफॉर्म बड़ा अच्छा लग रहा है, सबको इस तरह का यूनिफॉर्म बनवाया हुआ है, साफ सुथरा। ये हुकूमत पंजाब ने नहीं साफ सुथरा मैं कह रहा हूं। बिल्कुल साफ सुथरा यूनिफॉर्म तमाम पहनते हैं, नमूने के मुताबिक पहनते हैं। और जो है ना वो कहते हैं ना वर्दी बदली हुकूमत बदली लेकिन थाना कल्चर ना बदला। नहीं बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है, थाना कल्चर बिल्कुल चेंज हो चुका होगा। सर ये थाना 1838 में बना, वक्त गुजरने के साथ साथ बड़ी चेंजेस आ रही हैं। डिजिटल सिस्टम भी आ चुका है, पुलिस के रवैये भी बहुत बेहतर हो चुके हैं, लेकिन बदस्तूर अवाम फिर भी शिकवा करती नजर आती है। तो हम उसके शिकवा करने के जो है हक
وہ چھین تو نہیں سکتے, وہ کر سکتے ہیں, بڑے فلاز ہوتے ہیں, محکمہ ہے, ڈسپلن فورس کہا جاتا ہے, لیکن جب کوئی کال چلتی ہے 15 کی تو جو مشکل میں شہری ہوتا ہے, جو سپورٹ پہ یا موبائل چھین لیا ہے, یا ڈکیتی ہو گئی ہے, چوری ہو گئی ہے, گاڑی سے محروم ہو گیا ہے, یا کوئی اور ایسی لڑائی ہو جاتی ہے, تو 15 کی کال پر فوری طور پر رسپونڈ کرنا پولیس کی ذمہ داری ہے. پولیس بر وقت نہیں پہنچتی, وسائل کی کمی ہے, گاڑیاں نہیں ہیں, موٹر سائیکل نہیں ہے. نہیں, یہ دیکھیں ابھی جو معاملات ہیں, ابھی جو چل رہے ہیں, موسٹلی پولیس جو ہے نا, یہ پیٹرولنگ کا ٹائم ہے, ٹپیکل پیٹرولنگ کا. ٹھیک ہے. 15 کی کال جب کسی بھی افسر کو ملتی ہے نا, اب اس میں کوئی ٹریفک کی پرابلم نہ ہو جائے, کوئی ویسے کوئی مسئلہ نہ ہو جائے, کوئی ایریا ایسا نہ ہوئے کہ جہاں پولیس کو پہنچتے ہوئے ٹائم لگے. بالکل ٹھیک ہے. اگر اب یہاں پہ ہم کھڑے ہیں, اب مجھے اطلاع ملتی ہے جی یہ شاہپور کانجرا, خدا نخواستہ کوئی مسہب ہو گیا, ٹھیک ہے, آئی ڈونٹ تھنک کہ میں 5 منٹ میں وہاں پہ نہیں پہنچوں گا. نہیں پہنچ رہے, بڑی مصروف روڈ ہے. یس, اب مجھے یہاں پہ کوئی کال ملے جی رائیونڈ روڈ پہ کچھ ہو گیا ہے, تو اب وہاں پہ حالانکہ ہماری چوکی بھی ہے, پولیس بھی ہے, محافظ بھی ہیں, ڈولفن بھی ہے, پیرو بھی ہے, اب کوئی بھی بندہ ٹپیکل اس جگہ پہ تو نہیں ہو سکتا, نہیں ہو سکتا, وہ تو چانس ہے کہ وہاں پہ کوئی کھڑا ہوئے. مگر میں پہنچنے کی بات کر رہا ہوں, کال چلنے کے بعد فوری رسپونڈ کیا جاتا ہے, روانہ ہو جاتے ہیں. اب جو راستے میں جو ٹریولنگ ٹائم ہے, دیکھیں نا, اس کے متعلق تو آپ کچھ نہیں کہہ سکتے ایک بندے کو کتنا لگے. جو گاڑی نزدیک ہوتی ہے اس انسیڈنٹ کے, وہ فوری اس کو موو کر دیا جاتا ہے. تھانہ چونک کے پاس کتنی پیٹرولنگ کے لیے گاڑیاں ہیں, سرکاری موٹر سائیکلیں ہیں؟ ہماری جو ہے نا اس وقت جو محافظ ہیں وہ شفٹ وائز ہیں. ہمارے 3 محافظ صبح کے ٹائم چلتے ہیں, 5 رات کو چلتے ہیں. 2 گاڑیاں پولیس اسٹیشن کی ہیں, 1 چوکی کی ہے ہماری گاڑی. چوکی کے جو محافظ ہیں وہ علیحدہ پیٹرولنگ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, جو ان کا ایریا ان کو دیا گیا. ٹھیک ہے. ہمارے جو پولیس اسٹیشن میں 3 محافظ صبح کے ٹائم ہوتے ہیں, 5 نائٹ پیٹرولنگ پہ ہوتے ہیں, 2 گاڑیاں ہمارے پاس. تو یہ ہمارا پیٹرولنگ پلان بھی ہے, ہماری گاڑیوں کی بھی یہ پوزیشن. سرکاری موٹر سائیکلیں ہیں آپ کے پاس؟ سرکاری ہے, یہ میرا خیال ہے کچھ ہیں, کچھ خراب ہیں, کچھ ٹھیک ہونے کے لیے وسائل ملنے چاہیے. وہ تو ایک بڑی نیچرل سی بات ہے. یہ تو میں نے اکثر پولیس والوں کو دیکھا ہے, وہ کہتے ہیں جتنے وسائل ہیں ہم کو اتنے وہی استعمال کر لیں تو ہم کرائم کنٹرول کر لیں گے, لیکن یہ غلط ہے. اب یہ پہلے سے تو کافی بہتر ہے نا. ابھی تو چلے جب سے یہ ڈولفن آ گئی, ڈولفن بھی پیٹرولنگ کرتی ہے, پیرو کی گاڑی بھی ایکسٹرا چل رہی ہے, ہماری گاڑیاں بھی رننگ پوزیشن میں ہیں, جو محافظ ہیں ان کی موٹر سائیکلیں بھی ٹھیک ہیں. تو بس اسی طرح یہ ہے کہ اس کو اگر آپ جتنا زیادہ کرتے جائیں گے اتنا زیادہ بہتر ہوتا جائے. تھانے کی صورتحال کے حوالے سے آپ کو آگاہ کیا ہے, لیکن اب ہم تھانے سے باہر علاقے میں جائیں گے اور کرائم کی بڑھتی صورتحال پر قابو پانے کے لیے پولیس کی پیٹرولنگ کا نظام کس طرح وضع کیا گیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے, کیونکہ پولیس عوام کے جان و مال کے تحفظ کے لیے کام کر رہی ہے اور ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ بہترین کردار ادا کریں. تو اب ہم پیٹرولنگ کے لیے باہر جائیں گے, SHO اور ان کی نفری ہمارے ساتھ ہوگی. دیکھتے رہیے پروگرام تھانے دار. ویلکم بیک ناظرین, ہم تھانہ چونک کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے تھے. تھانہ چونک کی جو پولیس ہے وہ شہریوں کے تحفظ کے لیے تھانے میں بھی موجود ہے اور علاقہ میں بھی گشت کی صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے پیش ہے. کرمنلز ان ایکشن ہے, لیکن پولیس کی طرف سے کارروائیاں سست روی کا شکار ہیں. آخر کیوں, یہ جاننے کے لیے ہمارے ساتھ راشد امین بٹ انسپیکٹر موجود ہیں اور پیٹرولنگ کے نظام کو دیکھ رہے ہیں اور جائزہ لیا جا رہا ہے کہ ڈکیتی, چوری اور دیگر وارداتوں کا یہ وقت ہے اور پولیس کی طرف سے گشت کی صورتحال کو بہتر بنانا ان کی اولین ترجیح ہوتی ہے. تو SHO راشد امین بٹ جو بطور SHO چونگ میں تعینات ہیں, علاقے میں گھوم رہے ہیں, نفری کی سے بات بھی کر رہے ہیں. یہ محافظ اہلکار ہیں, ان سے بات چیت ہوئی ہے. سر, یہ آپ کے محافظ اہلکار ہیں, علاقے میں گشت کر رہے ہیں؟ یس, یہ ہمارے علاقہ ہے, ان کی جو بیٹ ہے یہ اپنی بیٹ میں گشت کر رہے ہیں. تو یہ بیٹ ہاٹ سپاٹ کہتے ہیں کہ یہاں پہ کرائم بہت ہے, اس کے سدھے باب کے لیے کیا کیا جا رہا ہے؟ یہ پیٹرولنگ کرتے ہیں, موٹر سائیکلوں کو چیک کرتے ہیں, ان کے نمبر نوٹ کرتے ہیں, ان کے ID کارڈ چیک کرتے ہیں. پھر ہم جو موٹر سائیکلیں چیک ہوتی ہیں پھر ہم ان کا ریکارڈ جو ہے وہ چیک کرواتے ہیں کہ ان میں سے کوئی
चोरी की या कोई ऐसी वैसी मोटरसाइकिल सर तो नहीं है। चेकिंग के दौरान क्रिमिनल से मुकाबला भी हो सकता है, तो ये पूरी तैयारी में होते हैं? यस यस, पूरी तैयारी में है। A1 असला इनका हमने बिल्कुल ट्राई करके उसको मुकम्मल सफाई के साथ इनको दिया होता है। ये जैकेट्स इन्होंने पहनी हुई हैं। ये जी बुलेट प्रूफ जैकेट भी पहनी हुई है, और हंगामी सूरत हाल में अगर अचानक किसी डाकू का सामना हो जाता है, किसी क्रिमिनल के साथ सामना हो जाता है, तो फौरी तौर पर पुलिस हरकत में आती है और फिर क्रिमिनल्स को मार गिराना इनका एक मकसद होता है। क्योंकि एक क्रिमिनल अगर पुलिस पर फायरिंग करता है या उस पर हमले करने की कोशिश करता है, तो फिर पुलिस अपनी हिफाजत में और अपनी सिक्योरिटी को महफूज बनाते हुए फिर क्रिमिनल से मुकाबला भी करती है। SHO राशिद अमीन भट्ट से मैं एक और सवाल करना चाह रहा हूँ, और वो ये है कि इनकाउंटर स्पेशलिस्ट के तौर पर भी जाने जाते हैं। सर, इनकाउंटर स्पेशलिस्ट के तौर पर जाने जाते हैं, आपका जब भी डाकुओं से मुकाबला होता है तो वो मार गिराते हैं? कोई एक डाकू भी आपसे मिसप्लेस नहीं हुआ, ना फरार होने की कोशिश की? नहीं, फरार तो हो जाते हैं। अब जब हम पे फायरिंग होएगी तो हम उसका जवाब तो देंगे। उनमें से जब फायरिंग का तबादला होता है तो जो मरते हैं वो मर जाते हैं। हमारे मुलाजमीन भी बहुत शहीद होते हैं। जब कोई मुसलमान फायरिंग करते हैं तो हमारे आपने मुलाजमीन शहीद होते हुए नहीं देखे? बिल्कुल होते हैं। बिल्कुल होते तो हैं। जब हमारी फायरिंग से होते हैं तो बहुत सी बातें लोग करते हैं कि जी ये गलत हो गया, ये फलां हो गया। जब पुलिस वाला शहीद होता है उस वक्त तो कभी किसी ने नहीं कहा कि जी ये गलत हुआ है। बिल्कुल। तो अगर कोई फायर एक करेगा, कीमती जान चली गई है, अगर कोई फायर करेगा तो हम अपनी हिफाजत के लिए करेंगे। गोली चलानी पड़ेगी। यस, और उसका रिजल्ट क्या आता है? आप अपने आप को महफूज बनाएंगे तो शहरियों की जिंदगियों को महफूज बनाएंगे, ऐसे ही है। जब हम करेंगे फायर वो बच भी सकता है। कितने मुकाबले अब तक कर लिया आपने? यार ये मुझे इतना याद नहीं। 100 कर लिया? सेंचुरी मुकम्मल हो गई है? मुझे अंदाजा नहीं है। ये बहुत सारे कर लिए लगता है। जी काफी किए हैं और अल्लाह का शुक्र है विदाउट एनी स्कैंडल किए हैं। क्रिमिनल्स के साथ ही हमारा हुआ है जो भी कुछ हुआ है। किसी बेगुनाह को तो नहीं मारा? मेरा ज़मीर मुतमईन। आपने जो मारे वो क्रिमिनल है? जो मरे हैं वो क्रिमिनल मोस्ट वांटेड ही मरे हैं। अभी मैं तफसील से तो कोई ऐसी बात नहीं कर सकता। ये कौन सा बड़ा आपने डाकू या बदमाश जो पुलिस पर फायरिंग कर रहा था, तो आपने फिर अपना मकसद पूरा किया, उनको मार गिराया? मेरे सारे ही इस तरह के होंगे। मेरा एक चूंग का ही एक्सपीरियंस है, वो मैं आपको चलो शेयर हाँ, कर वो देता बता दें। इससे पहले भी रह चुके हैं हूं। चूंग? मैं इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, फिर आप बताएं स्टोरी। 2015 में ठीक है। दैट टाइम हमारा एक यहाँ पे वारदात हुई थी राइफिल्ड रोड के करीब। उसमें ट्रक ड्राइवर दुराने वारदात डाकुओं ने मार दिया था। ट्रक ड्राइवर दुराने वारदात मार डाला? वो लड़का इधर का ही था, शाहपुर का रहने वाला। वो हमने अपनी जो भी हमें हेल्प होती है टेक्निकली नॉन टेक्निकली वो हमने ट्रेस कर लिया था। वो जब ट्रेस किया तो उसका पता चला कि वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्रिमिनल और कोई बंदा उससे महफूज नहीं था। ठीक है। जब हम उसके पीछे चढ़े तो हमारा आपस में टकराव हो गया, उसमें हमारी फायरिंग हुई। वही लड़का जिसने वो ट्रक ड्राइवर को मारा हुआ था, प्रीवियस रिकॉर्डेड भी था, बहुत सी वारदातों में मतलूब भी था। इधर के लोगों के लिए वो दहशत की जनून अलामत है। वो अपने अंजाम को पहुंच गया। आपने फिर उसको अंजाम तक पहुंचा दिया? मैंने नहीं पहुंचाया, उसने खुद को खुद ही पहुंचाया कि जब फायर किए तो मुतबादल फायर तो होने ही थे। कौन कौन सी आबादी आपके हदूद में आती है? इलाके कौन कौन से? ये जो हमारी है ये लेफ्ट साइड वाली आबादी, यहाँ पे ये शाहपुर कांजरा है, चुंग की आबादी है। इसी तरह आगे पार्क व्यू है और उसके आगे एडन विलास एक वो सोसाइटी बनी हुई है, और पीछे इसके सारा जो दरिया की तरफ चला जाता है। और जो मुल्तान रोड है, गाड़ियाँ मोटरसाइकिलें जो बड़ी तादाद में गुजरती हैं, उनको तहफ़्फ़ुज़ भी देना है। तो इसके लिए हमने अपना बड़ा अच्छा पेट्रोलिंग निज़ाम जो है वो उसको यहाँ पे वज़ा किया हुआ है। मेरे मुहाफ़िज़, मेरी एक गाड़ी 24। मुहाफिज एहलकार से बात कर लें? जी जी करें। आसिफ साहब हमारे साथ हैं, मुहाफिज एहलकार हैं। सर मास्क भी नीचे कर दें, इधर आ जाएं ज़रा साइड पे। आप शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपने पॉइंट पर मौजूद हैं। SHO साहब ने सडनली जायज़ा लेने के लिए आपका जो स्पोर्ट था वो विजिट किया है, तो उन्होंने क्या इंस्ट्रक्शन दी आपको?
हमें उन्होंने बताया कि ट्रिपल सवार डबल सवार होंडा 125 जो मशकूक हैं, चादरें उड़ी हैं या कोई हरकत से मशकूक लगते हैं, उनको रोकना, चेक करना। अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये महीना डेढ़ पहले भी 2-3 डकैत पकड़े हैं। दौरान वारदात 2 पिस्टल निकले हमसे, उनको कार्रवाई की है। कहाँ से पकड़े थे? ये शाहपुर के एरिया से। शाहपुर कांचरा से मोटरसाइकिल सवार जी, मशकूक मशकूक शहरी को दोनों रोका, डकैत मगर वो थे। डाकू निकले। जी, उनका CRO थाने जाके करवाया गया। 10-15 FIR उनके ऊपर थी, डकैत थे, कार्ड याफ्ता भी निकले। कार्ड याफ्ता थे। ये उसके बाद इंशाल्लाह हम कभी भी आइंदा भी आपकी कार्रवाइयाँ एक के बाद रुक जाती है या मुसलसल कार्रवाइयाँ रहती हैं? नहीं, मुसलसल ही 2-4 दिन हफ्ता गुजार के फिर रोड के ऊपर आ जाते हैं। SHO साहब सख्त है नरम है? नहीं, बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत अच्छे इंसान है, मगर मैंने कहा सख्त है या नरम है? प्यार करने वाले हैं। मैं कह रहा हूँ सख्त है या नरम है? नरम है, नरम है। आप लोगों के लिए नरम है, क्रिमिनल के लिए सख्त है, ये उनके लिए हार्ड है। हार्ड है। मैंने नहीं कहा कि आप क्रिमिनल्स के लिए खौफ की अलामत है, जैसे डाकू शहरियों के लिए, मसूम शहरियों के लिए खौफ की अलामत है ना, ये क्रिमिनल के लिए है। जी, मैं ठीक कह रहा हूँ? आप अगर मैं नहीं कह रहा तो वो बस कह देंगे नहीं जी आप ऐसे। नहीं, बहुत अच्छे इंसान है हमारे लिए, तो हमारे खौफ की अलामत है क्रिमिनल्स के लिए। जी है। जो पुलिस वाला भी ये क्रिमिनल होगा इधर- उनके लिए भी खौफ की अलामत है। ये अल्हम्दुलिल्लाह जब तक ये भाई साहब इधर लगे हुए हैं तो इधर डकैत नहीं आएंगे। केस अभी हाउस रॉबरी हुई थी कब पिछले दिन, 20 दिन पहले। वो लॉ एंड ऑर्डर की वजह से ड्यूटी आगे पीछे हो जाती है, इस वजह से हो सकता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इधर कोई ऐसा इशू नहीं है। आपके साथ साथी कौन है? दूसरा मुहाफिज कौन है? आए जी इधर। ये टॉर्च लाइट आपने ली हुई है किस लिए? ये मास्क नीचे करें। ये टॉर्च लाइट का हमने इसलिए ली हुई है क्योंकि खोले रात जरा। को अंधेरा होता है। जलती है। जी, ये टॉर्च लाइट क्या करते हैं आप? कि रात को क्योंकि काफ़ी जगहों पे अंधेरा आ जाता है तो हम इसको जलाते हैं और जला के उस जगह का जायज़ा लेते हैं कि कहाँ कहाँ पे हमने ये गश्त जो हम भी करते हैं ना, वहाँ पे कोई मशकूक वगैरह बंदे जो होते हैं या कोई और किसी किस्म के भी कोई मशकूक चीज़ या किसी किस्म का भी कोई मशकूक होता है तो हम उसको चेक करते हैं टॉर्च के साथ। ठीक है। लाइट जलाते हैं, उसके साथ हम टॉर्च के साथ उसको चेक करते टॉर्च भी है, असला भी है, हैं। जी ट्रेनिंग भी है चलाने की गोली। जी बिल्कुल। अल्लाह कितने का डाकू शुक्र है। आपके हाथ से मारे गए हैं या आपने पकड़े हैं? पकड़े तो मुझे तो अब ज़िंदगी में याद नहीं है। कितने साल हो गए सर्विस को? सर्विस को तो मेरी तकरीबन 30 साल हो गए हैं। 30 साल हो गए हैं। जी। 30 साल में 2021 तक कितनी तब्दीली देखी है आपने पुलिस में? उसको वसाइल दिए जाते हैं? पुलिस को जितने वसाइल मिलने चाहिए उतने नहीं मिल रहे। उतने नहीं मिल रहे। उतने नहीं मिल रहे। क्या क्या वसाइल देने चाहिए महकमा पुलिस को? पुलिस में तो सबसे पहले जो वसाइल होने चाहिए कि इनको हर किस्म की सहूलत होनी चाहिए। जैसे कि अगर हमारा किसी से मुकाबला हो जाता तो लोग हमारी मुखालफत करते हैं बजाय कि हमारी सपोर्ट करने के। वो क्यों नेगेटिव इमेज क्यों आपका डेवलप हो चुका है सोसाइटी में? वो समझते यही है कि पुलिस वालों ने गलत किया, सही नहीं किया। हालांकि ये देखें, ये मेरी उंगली है जो कटी हुई है, ये पुलिस मुकाबले में ही कटी ये थी। पुलिस मुकाबले में कटी थी उंगली आपकी? जी। ये जी ताहिर साहब हैं, कांस्टेबल हैं, 30 साल से महकमा पुलिस को अपना टाइम दे रहे हैं, वक्त दे रहे हैं, तो ये अपनी एक उंगली से भी महरूम हो गए हैं और यकीनन ये शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ देते हुए अपनी उंगली से महरूम हुए हैं और अभी तक इनका हौसला बुलंद है। शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए ये अपने पॉइंट पर भी मौजूद है। SHO चुंग राशिद अमीन भट्ट सब की तरफ से इनको तमाम तर वसाइल दिए जाते हैं, लेकिन इनका एक शिकवा है कि महकमा के आला अफसरान को भी वो तमाम वसाइल देने चाहिए एक कांस्टेबल को, जिसकी वजह से ड्यूटी आसानी से कर सकें और जिम्मेदारी से कर सकें। आप जिस मोटरसाइकिल पर आए हैं वो सरकारी मोटरसाइकिल तो नहीं होगी? जी सर। प्राइवेट मोटरसाइकिल है? जी। पेट्रोल भी पल्ले से होगा? जी। तो काफी मुश्किल है। बिल्कुल। जहाँ पर पुलिस का अच्छा इमेज है हम उसको भी हाईलाइट करेंगे, लेकिन जहाँ पर कांस्टेबल को बोलने के लिए रोका जाता है, लेकिन वो जो बता रहा होता है उसने जो देखा होता है अपनी सर्विस में, उसके लिए कहता है कि आज कोई नया आने वाला पुलिस अफसर है उसको वो मुश्किल का सामना ना करना पड़े। तो SHO साहब से दोबारा बात कर लेते हैं। सर जी कह रहे हैं कि SHO साहब की हदायत पर हम इलाके में क्राइम को कंट्रोल करने के लिए गश्त की सूरत हाल को बेहतर बना रहे हैं।
वसाइल की शदीद कमी है। नहीं, वो तो फिर अब तो बहुत बेहतर है। इनको सरकारी तौर पे पेट्रोल भी मिलता है। अगर कभी, क्योंकि टाइमिंग ज़्यादा हो जाती है, अगर कोई इनका पेट्रोल की शॉर्टेज हो भी जाए और ये अगर दिलवाते हैं तो ये हमें बाकायदा इन्फॉर्म करते हैं, हम उसी तरह बिल बना के आगे भेजते हैं। बिल्कुल ठीक है जी। पैसे मिलते हैं उसके। तो क्रिमिनल को आखिरी मैसेज दे दें, मैं फिर प्रोग्राम का एंड करना चाहूँगा। आइंदा आपके इलाके में क्रिमिनल आएगा तो उसका क्या हाल होगा? क्रिमिनल ने क्राइम करना ही करना है, हमने पकड़ना ही पकड़ना है। बिल्कुल, क्रिमिनल ने क्राइम करना ही करना है और पुलिस ने अपनी ड्यूटी करते हुए उसे पकड़ना है। और ये जो जज्बा हौसला पुलिस मुलाजमीन का है, ये सिर्फ अपने फैमिलीज को एक साइड पे रख के नहीं, बल्कि जो इलाके में अपने ड्यूटी के फराइज सर अंजाम दे रहे होते हैं उस इलाके मुकीनों को भी तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए ये पेश रहते हैं। और SHO राशिद अमीन भट्ट और उनकी नफरी के साथ उनके थाने की सूरत हाल के हवाले से भी आगाह किया, इलाके में क्या चल रहा है, किस तरह क्राइम को कंट्रोल करने के लिए पेट्रोलिंग की जा रही है, वो तमाम तर सूरत हाल भी आपके सामने रखी गई है। लेकिन आखिर में मेरा आला अफसरान से यही एक सवाल है कि वसाइल की दस्तयाबी को यकीनी बनाया जाए। वर्दी बदल गई, हुकूमत बदल गई, लेकिन थाना कल्चर नहीं बदला। इस पर भी इनको गौर करना होगा। अब तक के लिए इतना ही, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।